जब तक मैं जेल से बाहर हूं तब तक सीएम साहब सुजानगढ़ में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं मानव बम की तरह विस्फोट होने के लिए तैयार हूं। अगर सीएम यहाँ आएगा तो मैं काले झंडे जरूर दिखाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमारे द्वारा इससे पूर्व किसान आंदोलन लड़ा गया था। उस समय लोग वहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध करो, सपोर्ट किसका करोगे। हमने वहाँ उस समय सपोर्ट किसका किया था? किसी का नहीं, केवल उसको हराने का काम किया था बीजेपी को। इस बार भी गहलोत के खिलाफ है, हम गहलोत सरकार है, उसको हराने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टियां ये आंकलन कर रही हैं, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। या जो बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि राम कुमार चुनाव लड़ रहा है या क्या कर रहा है क्या नहीं करता, उनकी भावनाएं हैं। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ बस स्टैंड का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर जनहित संघर्ष मोर्चा का आंदोलन चल रहा है सुजानगढ़ को जिला बनाने को लेकर। और ये आंदोलन लगभग 4 महीने से चल रहा है और आज ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बार बार सरकार को चिताया जा रहा है कि अगर सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया गया तो सरकार को इसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसी को लेकर आज यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। इस जिले के आंदोलन में डटे हुए हैं। 16 दिन कौन बैठी जाए ए भाई अपना व्यापारी रिया 365 दिन दुकान कौन खोली जाए, कणा छुट्टी भी रखनी पड़े। 16 महीने से इस जिले के आंदोलन में साथी डटे हुए हैं। इस आंदोलन में हमारे साथी जब 7 दिनों तक चक्का जाम हुआ, चक्का जाम होने के बाद में प्रशासन से वार्ता हुई। जयपुर सीएमओ में हम सुजानगढ़ व लाडनू विधासर कातर के संपूर्ण साथियों को वार्ता के लिए जयपुर बुलाया गया। जब वार्ता में जयपुर गए तो हमारे साथी जब मुख्य सचिव से मिले तो उन्होंने एक बात कही थी कि धन्यवाद देते हैं कि आप सुजला क्षेत्र के नागरिकों को और आपकी टीम को, जिन्होंने 7 दिनों तक ऐतिहासिक चक्का जाम किया, 9 दिनों तक संपूर्ण सुजानगढ़ का बाजार बंद रहा। मैं धन्यवाद देता हूं सुजला क्षेत्र के संपूर्ण व्यापारी भाइयों को, हमारे टैक्सी यूनियन के भाइयों को, जिन्होंने इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। तब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जल्द ही विधानसभा विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जल्द ही विधानसभा चलने वाली है। हम इस मंच के माध्यम से यह मुख्यमंत्री जी को आह्वान करते हैं कि जब तक सुजला जिले की घोषणा नहीं होती है, हम इस आंदोलन को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हमारे राजनीतिक लोग, जिन्होंने इस सुजला क्षेत्र की जनता ने वोट देकर के विधानसभा और लोकसभा में इस जनता के हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए भेजा था, अगर वो उनके हक और अधिकार की आवाज के लिए नहीं लड़े तो उन्हें भी ये जनता गांव में घुसने नहीं देगी। चल रहा है और कई बार मसाल जुलूस निकाले गए। राजस्थान की सरकार को जगाने के लिए ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाई गई। प्रत्येक वार्ड में नुक्कड़ सभा करके सुजला क्षेत्र की जनता को जगाने का काम किया गया। प्रत्येक गांव में जनहित संघर्ष मोर्चा के साथियों ने और इस पूरी टीम ने सुजानगढ़ क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक-एक गांव में जाकर के नुक्कड़ सभा करके इस जिले की मुहिम को और आंदोलन को तेज करने का काम किया। सुजला क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पुलिस थाना और पुलिस चौकी में
लोकतांत्रिक ढंग से गिरफ्तारी आंदोलन चलाया गया और गया कि सुजला क्षेत्र की जनता जेल जाने के लिए भी तैयार है, हमें जिला चाहिए। और जब धरने के 1 साल पूरे हुए तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को एक जाजम पर ला करके जनहित संघर्ष मोर्चा के साथियों ने इस जिले के आंदोलन में लड़ने के लिए उन सबको तैयार किया कि राजनीतिक पार्टी जब चुनाव आते हैं तब आप करते रहना, लेकिन यह हम हमारे सुजला क्षेत्र की जनता के जनहित की मांग है। इसमें आप राजनीतिक पार्टियों को छोड़ करके सुजला क्षेत्र के नागरिक समझते हुए इस मांग को मजबूती से रखें। बड़ी आम सभा हुई थी, हजारों लोग आए थे और इस आंदोलन को और मजबूती मिली थी। आज फिर यह आम सभा रखी गई है। आज धरने के 509 दिन होने के उपलक्ष्य में जल्दी विधानसभा चलने वाली है। पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सुजानगढ़ आने का प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने सीआईडी रिपोर्ट मांगी थी। सुनने में आया था साथियों कि सुजला क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आना चाहते हैं, सीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई थी। तो यहाँ से सब सीआईडी रिपोर्ट इंटेलिजेंस जनता के बीच से सुनने में आई तो पता चला कि सुजला क्षेत्र की जनता में जिले की मांग को लेकर भयंकर आक्रोश है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी सुजानगढ़ आओ तो सुजला क्षेत्र की जनता थारे कनो की कोनी मांगन लाग रही, एक जिलो मांगन लाग रही है, वो जिलो ले आया जती थे सुजानगढ़ आया। नहीं तो वो काले झंडे भी तैयार है और आपकी लाठी और गोली खाने के लिए भी तैयार है। मंजूर है क्या साथियों? हाथ खड़े करके बताओ कि अगर जिले के आंदोलन में हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जिला चाहिए। अब खेल चुके हो तुम लोग, अब ये गिनना खेल खेलना बंद कर दो। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देखते जा रहे हो, कब फैसला करोगे? हम सड़कों पर बैठे हैं धरना देखे और तुम ऐसे बंगले में बैठे हो। हमें फैसला चाहिए। बताओ, सब शब्दों में बता दो हमारे सुजला क्षेत्र में क्या कमी है। अगर वास्तव में कमी है तो इस कमी को हम आने वाले 5 महीनों में पूर्ति कर देंगे। भेजते हैं किसी भी शख्स को चुनाव लड़ने के लिए यहाँ मैदान में। सुजानगढ़ की जनता और लाडली क्षेत्र की जनता धक्के मार मार के बाहर निकाल देगी। कहला सरकार, आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे। आज हम और हमारी सुजला की जनता बोलेगी और तुम सुनोगे। हमें चाहिए फैसला। बहुत टाइम हो गया हमें लड़ते हुए, अब हम या तो अब फैसला सुना दो वरना हमारी ये जन संघर्ष मोर्चा वो फैसला सुनाएगी। कांग्रेस पे कभी कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। मैं तो मानता हूँ ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां सुजलांचल के जिले को बनाना नहीं चाहती। साथियों, बादरा के मलखेड़ा गांव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और वहां बोलते हैं कॉमरेड बलवान पूनिया ने बादरा को जिला नहीं मांगा, नहीं तो बादरा को जिला बना देता मैं। तारानगर के अंदर बुढ़ानिया जी के पास जनता के सामने बोलते हैं कि तारानगर आपके विधायक ने जिला नहीं मांगा, नहीं मैं तारानगर को जिला बना देता। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी हम 2 साल से बाहर गाल रहे हैं आपकी, अगर सुजानगढ़ को जिला बनाने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है
वो लगातार 2 स्थानों पे चल रहा है, गांधी चौक पे भी चल रहा है और बस स्टैंड पे भी चल रहा है। आज यहाँ पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, आसपास के गांव के लोग भी पहुँचे। इस आंदोलन के बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनको लेकर निश्चित रूप से चर्चा का विषय भी है और आंदोलन करने वाले लोगों के मन में एक पीड़ा भी है। हाल ही में 5 लोगों पर केस भी किया गया था, जिस दौरान 6 दिन तक हाईवे जाम किया गया था उस दौरान। और आज कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई है जो लोगों को भावुक कर रही है। वहीं एक और एडवोकेट मेघवाल ने कहा कि लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीति करें, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बातचीत करेंगे सबसे पहले एडवोकेट बनवारी जी बिजानिया से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से इस आंदोलन के दौरान आपके साथ आपके ऊपर केस भी किए गए हैं और इसके अलावा कुछ लोग यहाँ राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इन सारी बातों पर? मैं इन तमाम राजनीतिक जो प्रेशर बना रहे हैं और जो इस तरह की मुकदमेबाजी करवा रही है राजनीतिक पार्टियां, उनको ये बताना चाहता हूं कि ये चर्चा कर रहे हैं कि सीएम है वो गहलोत साहब वो यहाँ आएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं सीएम साहब तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं जेल से बाहर हूं, तब तक सीएम साहब सुजानगढ़ में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं मानव बम की तरह विस्फोट होने के लिए तैयार हूं। अगर सीएम यहाँ आएगा तो मैं काले झंडे जरूर दिखाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन राजनीतिक पार्टियों से बताना चाहता हूं कि आपसे 2 गांव अधिक निकालूंगा 3 विधानसभा क्षेत्र में। आप अगर सुजानगढ़ जिला नहीं बनाए तो निश्चित रूप से आप मान के चलो आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए जनसभा रखी गई थी कि मैं आप आगे रहोगे मैं पीछे रहूंगा। गहलोत साहब आएंगे तो मानव बम की तरह यहीं फटूंगा उनकी सभा में। बनवारी जी, आप गलत कमेंट करें। मानव बम तो एक आतंकी घटना होगी जिसमें वो अन्य लोग भी मर जाते हैं उसमें साथ। मैं खुद मरने के लिए तैयार हूँ। वो मानव बम वो होता है जो मरने के लिए तैयार होता है। 2 अन्य लोग भी मर जाते हैं मानव बम के साथ। नहीं, मैं केवल मैं मरूंगा या सीएम साहब को खुद को यहाँ से जाना पड़ेगा। वो मानव बम नहीं होता है, वो आत्मदाह होता है। हाँ, मैं आत्मदाह करने का मतलब ये हो गया कि मैं खुद है ना, मैं हम वो आदमी हैं जो क्रांतिकारी हैं। हम आत्महत्या या आत्मदाह नहीं करते, हम केवल उनको मरने पे मजबूर कर देंगे जो हमारा सुजला जिला नहीं दे रहे। निश्चित रूप से ये स्थिति करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं काले झंडे दिखाऊंगा और उनकी सभा के अंदर आतंक मचाऊंगा। अगर मेरे को जेल के अंदर दे देते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर मैं बाहर रहूँगा तो सीएम साहब को सुजानगढ़ में प्रवेश नहीं करने दूंगा। चलिए, मैं बातचीत करेंगे एडवोकेट राम जी मेघवाल से। वकील साहब, आप अभी आज यहाँ पर बोल रहे थे कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को? देखो, ये भावना हो सकती है जनता की। जनहित संघर्ष मोर्चा जो सुजला जिले की जो लड़ाई लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, हमने जब शुरू किया था तो मैंने और मेरी टीम के सभी साथियों ने ये निश्चय किया था कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम राजनीति से दूर रहेंगे तो हम आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ेंगे और इसी तरीके से हम लड़ रहे हैं। अब ये जो राजनीतिक पार्टियां ये आंकलन कर रही हैं, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। या जो बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि राम कुमार चुनाव लड़ रहा है या क्या कर रहा है क्या नहीं करता, उनकी भावनाएं हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस सुजला जिले को लेकर की है और जब तक सुजला जिला नहीं बनता तब तक हम आंदोलन करते रहे। हो सकता है ये चर्चा इसलिए हो कि कल जैसे रामकरण जी आए थे, आप सबने उनका स्वागत किया, हो सकता है इसके लिए वो लोग चर्चा कर रहे हो कि कांग्रेस का फेवर कर रहे हो। नहीं, हम, क्योंकि आपका आंदोलन तो कांग्रेस के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ चल रहा है। हम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ हैं। हमने पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी तो आंदोलन किया था। ये सरकार है राजस्थान में कांग्रेस की, उसके खिलाफ है। और भाई ये रामगढ़ जी कौन है? रामगढ़ जी जो हमारे व्यक्तिगत संबंध अलग है। दिया था जयपुर गए थे तब। अच्छा, आप उसमें नहीं आए? बीसीसी सदस्य बनाए गए। गाँव में गया हुआ था इस सभा को लेकर के। मैं बिदासर तहसील में था, मेरे को इस जानकारी नहीं है इस बारे में कोई किसी भी प्रकार की। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह क्रांतिकारी ढंग से आप लोगों ने आंदोलन को शुरू किया था रुलानिया जी, उसके बाद में आप यहाँ पर सुजानगढ़ के बस स्टैंड पे आ गए और अब कहा जा रहा है कि आप यहाँ से भी हटाकर एसडीएम कार्यालय इसको लेकर जा रहे हैं, तो क्या आगे की योजना है? देखो, आंदोलन क्रांतिकारी ढंग से शुरू किया था और आंदोलन को आज 16 महीने हो गए हैं। हमारा आपने जोश और उत्साह और आनंद देखा है। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जनहित संघर्ष मोर्चा के साथी इसी खुशी और के साथ नाच और गाने के साथ झूम रहे हैं। और ये आंदोलन करने वालों का जोश और जुनून कभी कम नहीं होता है, चाहे लाठी गोली जेल वगैरह सब कुछ भी क्यों ना हो। उनका जोश और जुनून एक ही होता है कि मंजिल की ओर, जब तक मंजिल ना मिले तब तक उनका जोश और जुनून कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं, शहीद आजम भगत सिंह। जैसा कि हमारे साथी बनवारी जी ने बताया कि मैं मानव बम की तरह, भगत सिंह ने जब इंग्लैंड में जाकर के बम फोड़ा था तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम जो लोकसभा के अंदर जो सदस्य बैठे हैं उनको मारना नहीं था। उनका उद्देश्य यह था कि ये सरकारें
अंधी और बहरी है, इनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने वो धमाका किया था जिससे कोई जनहानि न हो। उसी तरह हमारे साथी ने यह कहा है कि हम वो धमाका करेंगे ताकि शासन और प्रशासन के अंधी और गूंगी बहरी सरकार को सुनाया जा सके कि यह सरकार क्या, जनता क्या चाहती है। राणा जी, बम में और मानव बम में बहुत फर्क होता है। नहीं, मानव बम में मतलब वो अलग अलग सोच की बात है। मानव बम में सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, और धमाका इंसान किस तरह से करता है वो अलग अलग सोच है। कोई कैसे ही सोचे, कोई कैसे सोचे, वो धमाके की जरूरत है। एक इसलिए भी लोग बात करें कि पहले आपने कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद में आप जिला आंदोलन लेके चले, उसके बाद में अभी जो खिलाड़ियों के साथ जो मेडल वापसी का मामला चल रहा है, छेड़छाड़ की घटना खिलाड़ियों के साथ हुई है, तो ये सारे आंदोलन जो है वो लोग समझते हैं कि आप भाजपा की जो सरकार है केंद्र की उसके खिलाफ करें, जबकि ये आंदोलन तो आपका कांग्रेस सरकार के खिलाफ चल रहा है, इसलिए आप पर राजनीतिक आरोप तो नहीं लगाया जा सकता। देखो, हम किसान कमेरा मजदूर वर्ग के लोग हैं, हम ना तो राजनीतिक पार्टी की बात करने वाले लोग हैं। जो हमारे पर अत्याचार, अधिकार और हमारे अधिकार की मांग करते हैं हम, अगर वो नहीं मिलता है, पिछले 13 महीने किसानों ने एमएसपी की मांग को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर जो आंदोलन किया था, वो 13 महीने आंदोलन चला और देश के तानाशाह मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को घुटनों के बल आना पड़ा और तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी अभी हमारा यह आंदोलन 16 महीने हुआ है, उनको घुटने के बल आकर के सुजला क्षेत्र की जनता को जिले की सौगात लौटानी पड़ेगी, नहीं तो आंदोलन और जारी रहेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम भी करेंगे। बनवारी जी, चुनाव करीब ही हैं, इसी 5-6 महीने चुनाव वाले, तो फिर आप अगर गहलोत सरकार विरोध करेंगे तो सपोर्ट किसका करेंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से तो जवाब देना पड़ेगा आपको। देखिए, हमारे द्वारा इससे पूर्व किसान आंदोलन लड़ा गया था। उस समय लोग वहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध करो, सपोर्ट किसका करोगे। हमने वहाँ उस समय सपोर्ट किसका किया था, किसी का नहीं, केवल उसको हराने का काम किया था बीजेपी को। इस बार भी गहलोत के खिलाफ है, हम गहलोत सरकार है, उसको हराने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसको हराना जरूरी है, किसी को जीताना वो हमारा नहीं है, इसको हराना जरूरी है निश्चित रूप से। ये था सुजानगढ़ से बस स्टैंड पर जहाँ पर आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर आज एक सभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग भीषण गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी यहाँ पर आए और आंदोलन के जो मुखिया हैं उन्होंने अलग अलग बातें कही। और वहीं पर एक और बात चली कि वकील साहब ने कहा कि मेरे ऊपर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया जा रहा है और आंदोलन को यहाँ से बस स्टैंड से हटाकर एसडीएम कार्यालय ले जाया जा रहा है, जहाँ पर पहले से आपने कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन किया था। तो कहा जा सकता है कि अभी भी पूरे जज्बे के साथ ये लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और एक ही बात कही जा रही है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। जो चूरू जिले का ये सुजानगढ़ शहर, जो कि चूरू जिले का सबसे अच्छा बड़ा शहर है, रियासत काल में ये जिला था, उसको अपना अधिकार पुनः चाहिए, इसको लेकर ये आंदोलन चल रहा है। और आज भी पूरी तरह से 2 जगह आंदोलन चल रहे हैं, हर जगह लोग पूरी जज्बे के साथ मौजूद हैं और चुनाव करीब है तो सरकार को सोच लेना चाहिए, वरना जैसा लगातार ये धमकियां दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ सकता है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।